नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवीजन वाला। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से डिवाइड होगी, x माइनस 2 बाहर चला जाएगा, 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। ये साइड हम रफ अमल के लिए रख लेते हैं, अपने रफ वर्क के लिए। x माइनस 2, पहली वैल्यू हमें क्या चाहिए, 2x का क्यूब चाहिए, मतलब हमें ये वाला x एक पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, x माइनस 2 के साथ 2x का स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x का स्क्वेयर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x का क्यूब, माइनस का साइन, 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वेयर x के साथ 1 ज़ा x का स्क्वेयर। अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने किया था, 2x के स्क्वेयर के साथ, तो 2x का स्क्वेयर हम ऊपर लिख देंगे। और क्या आया हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर, 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वेयर। अब साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये प्लस वाला ये माइनस वाला दोनों कट गए। अब ये क्या है, 4x के स्क्वेयर में 3x का स्क्वेयर प्लस हुए तो 7x का स्क्वेयर आ गया प्लस 4x। अब नेक्स्ट किया अगेन वही x माइनस 2, उसके अंदर हमने क्या करना है, अब क्या हमें चाहिए यहाँ पे 7x का स्क्वेयर। अगेन हमने 7 भी हमें चाहिए और क्या चाहिए x, एक x पहले से मौजूद है, तो x 7x x के साथ हुआ तो मल्टीप्लाई, तो 7x का स्क्वेयर माइनस 7 2 ज़ा 14 और x। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, किसके साथ मल्टीप्लाई की थी हमने, प्लस 7x के साथ। अब क्या है जी, 7x का स्क्वेयर आया था माइनस 14x आया था, साइन चेंज हुए, ये वाली वैल्यू कट गई। अगली वैल्यू क्या, 14 में 4 प्लस हुए तो 18x, और ऊपर से नीचे क्या आ रहा है हमारे पास प्लस 5। अब हमें क्या चाहिए x के साथ, x माइनस 2 है, अब हमें x के साथ क्या चाहिए 18 चाहिए, तो मैं 18 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर 18x ज़ा 18x माइनस का साइन 18 2 ज़ा 26। अब हमारे पास यहाँ पे 18 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो ऊपर लिख लूँगी प्लस 18, और नीचे क्या आंसर आएगा 18x माइनस 26, 18x माइनस 26। साइन चेंज हुए, ये दोनों कट गए, 18x प्लस वाला एक माइनस वाला। अब 26 में 5 हमने ऐड कर देना, तो हमारे पास 31 जो आया हमारे पास रिमाइंडर आया, यानी कि बची हुई वैल्यू, ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 या डिवीजन वाले क्वेश्चंस का। तो अंदर वैल्यू आई 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और बाहर है 4y माइनस 2। अब इधर आप फर्क कर लेते हैं, y माइनस 2 के साथ हमें क्या चाहिए, y माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें y एक हमारे पास पड़ा हुआ है, एक हमें y चाहिए, तो y के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर माइनस का साइन, y 2 ज़ा 2y। अब इधर क्या आएगा, y का स्क्वायर माइनस 2y, किसके साथ मल्टीप्लाई हमने किया था, y के साथ, तो ऊपर मैं लिख लूँगी y। नीचे इधर साइन चेंज हो जाएंगे, यह माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब क्या करूँगी, y प्लस वाला एक माइनस वाला कट गया, y का स्क्वायर y के स्क्वायर के साथ। अब ये माइनस 4y है और प्लस 2y है, माइनस 4y में से 2y जब माइनस हुआ तो माइनस आया बड़ी वैल्यू वाला साइन, और साथ में 2y आंसर आया हमारे पास, यानी कि 4 में से 2 माइनस हुए तो 2 बच गया, ऊपर से वैल्यू क्या नीचे आई 4। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पे y जो है y माइनस 2, इस वाले y के साथ हमें क्या चाहिए, 2 माइनस 2 चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे माइनस 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करूँगी। अब 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 2 y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2y आ गया, हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गया। मैं लिख लूँगी माइनस 2y प्लस 4, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस 2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2। अब साइन चेंज हुए, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये एक वैल्यू प्लस वाली एक वैल्यू माइनस वाली दोनों कट गई, और यहाँ पे भी 4 प्लस वाला, नीचे 4 माइनस वाला, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, आंसर ख़त्म। ये हमारे पास y माइनस 2 डिवाइड होने के बाद आंसर आ गया। नेक्स्ट है डिवीजन वाला पार्ट 4, वैल्यू अंदर लिख लूँगी x की पावर 4 माइनस 1, और बाहर कौन सी आएगी x प्लस 1। हमें x की पावर 4 चाहिए, अंदर हमारे पास बाहर क्या पड़ी हुई x की पावर 1। मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ इसे, x प्लस 1 को x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, x की पावर 3 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई होने के बाद आई x की पावर 4 प्लस का साइन, x की पावर 3 1 ज़ा x की पावर 3 आ गई। अब मैं लिखूँगी x की पावर 4, अब ये देखें प्लस x की क्यूब जो है ना, x का क्यूब वो नहीं है, तो इसे मैं बिल्कुल साइड पे लिख लूँगी, x का क्यूब। अब किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ये x की पावर 3 के साथ, तो ऊपर आएगा x की पावर 3।
अब जो प्लस वाला साइन है वो माइनस में हो गया, माइनस वाला सॉरी प्लस वाला साइन इधर भी माइनस में हो गया। अब ये प्लस माइनस वाला साइन कैंसिल हो गए, दोनों की दोनों वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस वाली और ये माइनस वाली। अब क्या ये एक्स का क्यूब माइनस में है, तो मैं इस तरफ लिख लेती हूँ माइनस एक्स का क्यूब और ऊपर से -1 इधर ले आती हूँ। अब अगेन मैं सेम वही वैल्यू लूँगी एक्स प्लस 1। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी मैं, माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगी क्योंकि मेरे पास एक एक्स पड़ा हुआ है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगी। अब मैं माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की पावर 3 आई, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्या माइनस प्लस अगेन माइनस और एक्स का स्क्वायर 1 ज़ा एक्स का स्क्वायर आ गया। अब क्या किया है मैंने, माइनस एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे क्या है, आंसर क्या आया था हमारे पास, माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब और क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर, एक साइड पे लिख दिया। अब ये साइन चेंज हो गया, इसका प्लस में हो गया, इसका भी साइन प्लस में हो गया। अब एक वैल्यू माइनस वाली एक वैल्यू प्लस वाली दोनों कट गई। ये वाली वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस में था, माइनस ऊपर वाला और नीचे 1 आ गया, -1 ये वाला ऊपर से नीचे आ गया। अब क्या अगेन वही एक्स प्लस 1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, अब यहाँ पे एक्स का पावर 2 है तो खाली एक्स को मल्टीप्लाई करूँगी। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स का स्क्वायर आ गया। एक्स जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो प्लस एक्स 1 ज़ा एक्स आ गया। अब क्या लिखूँगी मैं, इधर क्या आया मेरे पास आंसर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था एक्स के साथ, तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख दिया मैंने। अब क्या है, साइन चेंज करूँगी, माइनस में हो गया, ये भी साइन माइनस में हो गया, ये प्लस वाला एक्स है स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट गए, ये एक्स माइनस वाला है माइनस एक्स और ऊपर से नीचे क्या आया -1। अब क्या है, अब मेरे पास x प्लस 1 तो पड़ा हुआ है, मेरे पास क्या दोनों वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, इसका मतलब मैं -1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करूँगी। 1 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है सेम वही वैल्यू वापस आ जाती है, लेकिन जब माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा हो तो दोनों वैल्यू के साथ माइनस आ जाता है, जहाँ जहाँ पे प्लस हो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। अब -1 एक्स ज़ा माइनस एक्स आ जाएगा, -1 1 ज़ा प्लस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस और 1 1 ज़ा 1। अब क्या है मेरे पास -x -1, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था ये -1 के साथ, तो ऊपर मैं लिख लूँगी -1। अब नीचे साइन चेंज हो गए इनके, प्लस माइनस वाला ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस वाला कट गया, नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है डिवीजन वाले का, XY + 1 और अंदर वैल्यू आएगी x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy + 1। अगेन यहाँ पे रफ वर्क बना लेते हैं, XY + 1, पहली वैल्यू देखूंगी x का स्क्वायर y का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसे x और y के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। XY को XY के साथ मल्टीप्लाई किया तो पावरें ऐड हो जाएंगी, x 2 बार आ गया तो x की पावर 2, y भी 2 बार है तो y की पावर 2 प्लस XY 1 ज़ा XY। अब XY के साथ मल्टीप्लाई किया था तो XY ऊपर आ जाएगा। आंसर क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस XY। देखें जो वेरिएबल सेम सेम है ना उन्हीं के नीचे लिखा है, इन दोनों की पावर भी 1 1 थी, इन दोनों की पावर भी 1 1 है, तो इसीलिए उन्हीं के सेम वेरिएबल्स के नीचे लिखा गया ये। अब साइन चेंज होगा, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ये दोनों कट गए, ये क्या है 2xy में से -1xy माइनस हुआ तो xy खाली बच गया, यानी कि 1xy + 1। अब क्या है XY + 1, ये भी XY + 1 है तो प्लस का साइन आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर सेम रिपीट हो जाएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों वैल्यू कट गई, आंसर ख़त्म। XY + XY ही आंसर है हमारा। चैप्टर 1 की सेल्फ असेसमेंट 9 है, कहता है यूज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ टू सोल्व द फॉलोइंग। कहता है आइडेंटिटी यूज़ करें और इन्हें सोल्व करके बताएं। तो इसकी आइडेंटिटी जो है a - b होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक हो गया, एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगी माइनस वाली, a क्या है यहाँ पे 2x दिया हुआ है, b क्या है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब क्या है 2x - 1 का स्क्वायर, यानी कि a ये है और b हमारे पास ये है, सेम इक्वल टू a का स्क्वायर -2ab प्लस b का
स्क्वेयर। अब मेरे पास a क्या है 2x, तो मैं यहाँ पे 2x लिख लूँगी। b a क्या है अगेन 2x, और ये क्या है b क्या था मेरे पास 1, b क्या है मेरे पास 1। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सारे का सारा, ये फार्मूले वाला 2 है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये b का स्क्वेयर है। ये सारे का सारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बीच में पुट कर दिया। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी पावर 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 x का स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 लिएगा, और साथ में आएगा x, और 1 की पावर 100 हो, 200 हो, 1 हो, 2 हो, 7 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर वही 1 ही वापस दे देता है हमें। तो फाइनल आंसर हमारे आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद क्या आया है 4x का स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है y प्लस 3 होल का स्क्वेयर। अब इस पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, इस पे भी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये प्लस वाला यूज़ होगा, a प्लस b होल का स्क्वेयर इक्वल टू a का स्क्वेयर गैजेट प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी प्लस वाली। अब क्या है a क्या है y है और b क्या है 3 है, तो y प्लस 3 होल का स्क्वेयर। अब इसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, a का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b का स्क्वेयर। अब मैं a क्या था मेरे पास यहाँ पे y, तो y लिख लिया। यहाँ पे a क्या है y है, और b क्या है मेरे पास 3, और यहाँ पे क्या है b का स्क्वेयर 3, ये b का स्क्वेयर 3, ये b हमारा, ये हमारा a, ये फार्मूले का 2, और ये a का स्क्वेयर। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी पुट कर दी है उसके अंदर। अब क्या करती हूँ मैं, y का स्क्वेयर प्लस 2 3 ज़ा 6 y प्लस 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास y प्लस 3 होल का स्क्वेयर क्या आया है x, इसके इक्वल आ गया। ये आंसर है हमारा, y का स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9। नेक्स्ट आइडेंटिटी वाला पार्ट 3 है उसका, वो कहता है 2y माइनस 5z होल का स्क्वेयर। अगेन इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस b होल के स्क्वेयर वाली। a का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। अब मैं पुट कर लूँगी, मेरे पास a क्या है 2y है, 2y माइनस b क्या है 5z होल का स्क्वेयर। a क्या था मेरे पास, a का स्क्वेयर लेना था मैंने, तो a था मेरे पास 2y माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले वाला, a क्या है मेरे पास 2y, b क्या है मेरे पास 5z प्लस b का स्क्वेयर क्या है मेरे पास दिया हुआ 5z का स्क्वेयर इक्वल टू। अब मैं इसे सोल्व कर लेती हूँ, ब्रैकेट ओपन होगी, पावर जो अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 2 ज़ा 4 और y का स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 z और y भी, y और z दोनों आ गए, प्लस अब 5 की पावर 2 है, तो मतलब 5 दो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 z का स्क्वेयर। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आया है y का 4 y का स्क्वेयर माइनस 20 yz प्लस 25 z का स्क्वेयर। आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 4 है। तो अब है एक वैल्यू प्लस में माइनस में लिखी हुई है, और वही वैल्यू सेम जो है प्लस में लिखी हुई है। तो इसके लिए x का स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर वाला फार्मूला है। एक वैल्यू x प्लस वाई और एक है x माइनस वाई। देखें, एक बार माइनस में लिखी हुई है, एक बार प्लस में लिखी हुई है। इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वेयर में हो जाएगी, यानी कि p का स्क्वेयर हो जाएगी माइनस 3q का स्क्वेयर हो जाएगी, 3 का भी स्क्वेयर और q का भी स्क्वेयर। अब मैं इसके अकॉर्डिंग लिखती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे पास वैल्यू ये वाली गिवन है। अब मुझे p माइनस 3q और क्या है जी p प्लस 3q, दोनों वैल्यू मेरे पास है, ये वाली वैल्यू भी मेरे पास है और ये वाली वैल्यू भी मेरे पास है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनका क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वेयर यानी कि p का स्क्वेयर माइनस 3q का स्क्वेयर, 3q का स्क्वेयर, इस तरह लिख सकते हैं हम। क्या करूँगी अब मैं, p का स्क्वेयर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँगी, 3 3 ज़ा 9 q का स्क्वेयर इक्वल टू p माइनस 3q और p प्लस 3q। ये हमारा आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद आंसर आया है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 5।
सेम वही a प्लस बी होल का स्क्वायर वाली फार्मूला यूज़ होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यह आइडेंटिटी यूज़ होगी, इसे हम फार्मूला भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, a क्या है y है और b क्या है 1/y है, तो a y प्लस 1/y होल का स्क्वायर, a की जगह पे क्या पुट होगा y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पे क्या है y, b क्या है मेरे पास 1/y प्लस b का स्क्वायर क्या है 1/y का होल का स्क्वायर, ये का स्क्वायर था। अब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, y का स्क्वायर प्लस 2, ये ऊपर वाला y नीचे वाले y के साथ कट गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, एक बार वैल्यू माइनस में और एक बार वैल्यू प्लस में। अब क्या प्लस वाली वैल्यू भी गिवन है हमें, माइनस वाली वैल्यू भी गिवन है, तो s माइनस 1/t और s प्लस 1/t दोनों वैल्यू गिवन है हमें, यह आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या है, इसका मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर यूज़ होगा माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर यूज़ होगा। पहली वैल्यू क्या है मेरे पास s है, दूसरी वैल्यू क्या है 1/t। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी और t का स्क्वायर भी इक्वल टू s माइनस 1/t और s प्लस 1/t। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अगर 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वो 1 के इक्वल ही होती है, 1/t का स्क्वायर इक्वल टू s माइनस 1/t और s प्लस 1/t, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2, इसका यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब कहते हैं एवेल्यूएट करें एक्सप्रेशन के थ्रू, और कौन सी आइडेंटिटी भी बीच में यूज़ करनी है। तो पहली वैल्यू हमें दी है 703 की पावर स्क्वायर में, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ, मैं 700 में अगर प्लस करूँ 3 और इसका कर दूँ होल का स्क्वायर, तो 700 में 3 प्लस होगी तो क्या होगा 703 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक a की वैल्यू और एक b की वैल्यू। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपना फार्मूला ओपन कर लेती हूँ, 700 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही फार्मूला था a का स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर। अब मैं a क्या था मेरे पास 700, b क्या था मेरे पास 3 और 3 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग 700 को की पावर 2 है, तो 700 को 700 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है मेरे पास 49,000 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 700 से मल्टीप्लाई किया तो 4200 आंसर आया, प्लस 3 की पावर 2 है, 3 3 ज़ा 9। अब इन तीनों वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, तीनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 494209 आंसर। इसी तरह नेक्स्ट है 495 होल का स्क्वायर, इसे देखें मैं इसे 500 में से माइनस कर देती हूँ 5 को, 500 में से जब 5 माइनस होता है तो 495 आंसर हमारे पास आता है। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूँगी माइनस वाला जो आइडेंटिटी है, फार्मूला हम अप्लाई कर रहे थे, अब माइनस वाला होगा, यानी कि a माइनस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब मैं अप्लाई करती हूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग, a क्या है मेरे पास 500 माइनस 5 होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 500, b क्या है मेरे पास 5 और प्लस b का स्क्वायर क्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर। अब मैं 500 का स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास आता है 25,000 माइनस किया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5000 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब इन तीनों वैल्यू में से ये फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू के साथ प्लस होगी और उसमें से आंसर में से माइनस हो जाएगा 5000। जब इन दोनों को प्लस करेंगे जो आंसर आएगा उसमें से 5000 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 244025 आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 3, 1501। तो मैं 1500 में से प्लस कर लेती हूँ 1 को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1501 बन जाएगा। अब ये a है और ये वाली वैल्यू b है, ये a है और ये b है। इसके ऊपर प्लस वाला a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगी मैं, यानी कि 1500 पहली वाली को स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a क्या है मेरे पास 1500, b क्या है मेरे पास 1 प्लस b का स्क्वायर क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर। ये देखें, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस b का स्क्वायर। सेम वही फार्मूला है, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, 1500 का स्क्वायर ले लेती हूँ, 1500 का स्क्वायर लेती हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 225 4 टाइम 0 प्लस, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 को 1500 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 3000 प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू को मैं प्लस कर लेती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 2253001। ये मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट है 892। 892 को मैं बनाती हूँ 900 में से माइनस कर देती हूँ 8। जब मैं 900 में से 8 माइनस करूँगी तो मेरे पास 892 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है। ठीक हो गया। अगला क्या लूँगी मैं स्टेप, अब मैं वही a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ना, a माइनस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला, वो वाला अप्लाई करूँगी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900 का स्क्वायर माइनस 2, 900 b क्या है हमारे पास 8 प्लस b क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 900 माइनस 8 होल का स्क्वायर। ये ऊपर वाला नीचे अप्लाई कर रही हूँ अब मैं। तो अब क्या होगा जी, 900 का स्क्वायर लेते हैं हम, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 81,000 माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 900 के साथ, और फिर जो आंसर 9 2 1800, 1800 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 14400 प्लस 8 8 64। फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 795664 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है 29 का स्क्वायर प्लस 58 प्लस 1। अब क्या 29 का स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 841 प्लस 58 में 1 प्लस हुए तो हमारे पास आ गया 59। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 900 आंसर।